नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल दिया के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा जी हम भक्तिन जो चैप्टर है कक्षा 12वीं का उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से उसे क्यों छुपाती थी। मैं ये बात आपको फिर से बता देती हूँ कि इस पाठ से 6 नंबर का पैराग्राफ और 4 नंबर के प्रश्नोत्तर यानी 10 नंबर का पेपर बहुत जरूरी आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये वही महत्वपूर्ण है जो अभी तक एग्जाम में आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं वापस दोहराती हूँ अपना कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से उसे क्यों छुपाती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी था, उसे वह लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन, और भक्तिन की भाग्य की कुंचित रेखाओं में धन जैसा कुछ नहीं था, यानी लक्ष्मी जैसा ऐश्वर्य संपन्नता जैसी कोई भी चीज नहीं थी, तो लोग उसका उपहास न उड़ाएं नाम का, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। ये बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन को भक्तिन नाम किससे तथा क्यों मिला। अब भक्तिन का नाम भक्तिन कैसे पड़ा और किसने दिया और क्यों दिया। तो भक्तिन जब अपना घर छोड़कर शहर में काम के लिए महादेवी के पास पहुंच जाती है, तो वहां पहुंच करके महादेवी उससे उसका नाम पूछती हैं, तो वह अपना जो असली नाम है उसको बताने से मना करती है, अगर बता भी देती है तो दूसरों से बताने को मना करती है। उस समय महादेवी भक्तिन के गले में कंठी माला देखकर, उसके अच्छे विचार देखकर और उसे सेवक धर्म में पूरा परिणित देखकर उसका नाम भक्तिन रख देती है। कौन रखती है? महादेवी, यानी जो लेखिका है वह उसको भक्तिन नाम देती है, और उस नाम को पाकर नया नामकरण करने के बाद भक्तिन बहुत खुश होती है। समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट है भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं। कौन कौन सी हैं? चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, ऐसा करके भी पेपर में पूछा जाता है। तो भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं, पहला है सेवक धर्म में श्रेष्ठ, यानी भक्तिन सेवक धर्म में श्रेष्ठ है, यानी अच्छी सेविका है। जो फिर ये भी बोला गया है कि हनुमान जी को मानो टक्कर देने वाली है। अब अच्छी किस लिए है? क्योंकि भक्तिन के उठने से पहले उठ जाती है और जब तक वह सोती है तब तक सोती नहीं है, यानी परछाई की तरह उनके साथ रहती है। दूसरा है ईमानदार, यानी बहुत ईमानदार है, इधर उधर से पड़े हुए पैसों को उठाकर एक जगह छुपा कर रख देती है, एक जगह रखे होती है, सारा काम बड़ी ईमानदारी से करती है। ठीक है, और हर काम करती है, यानी महादेवी के ऊपर एक भी जिम्मेदारी वह नहीं छोड़ती, जितना वो कर सकती है उतना ईमानदारी से काम करती है। फिर तीसरा है परिश्रमी, यानी भक्तिन कैसी है? बहुत ही परिश्रमी है, यानी जब अपने घर पर थी तब भी वह खेती बाड़ी का काम करती थी, पशुओं का काम करती थी। पति की मृत्यु के बाद भी उसने अपने परिवार को बड़े अच्छे से संभाला, और अब अगर महादेवी के पास आ गई है तो वहां भी बड़ी मेहनती है, बड़े परिश्रम से वह सारा काम करती है। ठीक है, तो ये तीनों विशेषताएं भक्तिन के चरित्र में देखने को मिलती हैं। वैसे तो वाक्पटुता भी है, क्योंकि बड़ी होशियारी से वह अपनी बात को सच बना देती है। ठीक है, अपनी बात को सिद्ध कर देती है और दूसरों पर उसका प्रभाव भी छोड़ती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भक्तिन के आ जाने पर महादेवी देहातिन कैसे हो गई, यानी गांव देहातिन से मतलब क्या है? देहात में रहने वाली। अब देहात से कौन आई थी? भक्तिन, क्योंकि महादेवी तो शहर में रहती है, तो वो कहती है कि भक्तिन के आने पर महादेवी देहातिन कैसे हो गई। भक्तिन के आने पर महादेवी देहातिन इसलिए हो गई क्योंकि देहात में बनने वाला भोजन मानो अब उसको भाने लग गया है, और भक्तिन के घर का जो माहौल भक्तिन ने बना रखा है, महादेवी के घर का माहौल, उसी में वह रच बस गई है, यानी भक्तिन द्वारा किया गया हर कार्य महादेवी को अच्छा लगने लगा है, उसी के बारे में वह सोचने लगी है और उसके साथ वह खुश रहने लगी है, तो इसीलिए महादेवी भी देहातिन हो गई है। आगे क्वेश्चन है, भक्तिन गांव छोड़कर शहर में काम खोजने के लिए क्यों चली गई। क्योंकि इसलिए चली गई शहर में क्योंकि गांव में जहां उसका अपना घर था, जहां बड़ी मेहनत से उसने उसको संजो कर रखा था, परिवार को अच्छा चलाया था, सारी संपन्नता थी,
लेकिन बड़े दामाद के मृत्यु के बाद उसका जो फिर दूसरा दामाद बन के आया बड़ी बेटी से जिसकी शादी हुई, वह तीतरबाज था। घर में द्वेष रहने लगा, परिवार में कलह रहने लगी, झगड़ा रहने लगा, सारी चीजें नष्ट होती चली गई धीरे धीरे। और जमींदार ने लगान के कर्ज के लिए जो भक्तिन है उसको धूप में खड़ा रख के सजा दी। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तो भक्तिन ने क्या सोचा कि मैं यहाँ रहूंगी नहीं, और वह गांव छोड़कर शहर में चली गई। समझ में आ गई बेटा? आगे है, भक्तिन को महादेवी अपनी छाया के रूप में मानती हैं। कैसे मानती हैं? वो इसलिए मानती है, छाया माने परछाई, परछाई इंसान की बनती है, यानी जहां हमारा जो स्थूल शरीर रूप है वह होगा, उसी के पीछे ही आपकी परछाई होगी। ठीक है, तो परछाई क्यों मानती है? क्योंकि हर समय भक्तिन महादेवी के साथ रहना चाहती है और महादेवी का साथ छोड़ना नहीं चाहती। यानी जब भी वह कहीं कच्चे रास्ते पे जाती हो, वन के रास्ते पर जाती हो, घर में कामकाज करती हो, हर जगह भक्तिन साथ देती है महादेवी का। यानी जब तक वह सोती नहीं है तब तक सोती नहीं है, बैठी रहती है, उसके उठने से पहले उठ जाती है, सारा कामकाज करती है, यानी उसको काम भी नहीं करने देती, और हमेशा उसके पीछे पीछे साथ साथ रहती है। तो इसीलिए परछाई की तरह उसको माना गया है। आगे है, भक्तिन हनुमान जी को भी सेवक धर्म में किस प्रकार प्रतिस्पर्धा देने वाली है। हनुमान जी का सेवक धर्म किसके लिए माना गया? श्री राम के लिए माना गया है। तो वो है, वह जैसे उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, ऐसे ही भक्तिन भी महादेवी की सेवा में तत्पर है। ठीक है, उसको भी बल्कि प्रतिस्पर्धा यानी टक्कर देने वाली है। ठीक है, वह कैसे है कि जैसे अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि जब तक वह सोती नहीं है महादेवी, तब तक वह भी चारपाई के सहारे यानी पाई के सहारे वह बैठी रहती है सिकुड़ी हुई, और नींद आने के बाद भी आंखों को जबरदस्ती खोल खोल कर देखती रहती है। और महादेवी को किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वह उठकर उसको उपलब्ध भी कराती है। सुबह उठकर उसके जो भी घर में काम है वो भी करती है, और जो पक्षी और पशु रखे हुए हैं उनको भी वह बाहर घुमाने का और सारी दाना और ये सब डालने का काम करती है। तो इसीलिए हनुमान जी को भी मानो सेवक धर्म में भक्तिन टक्कर देने वाली है। आगे है, भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, स्पष्ट कीजिए। तो यह कहना कठिन इसलिए है क्योंकि जो आंगन में खिलने वाले फूल होते हैं वह भी समय अनुसार आते हैं, लेकिन वह दोनों इकट्ठा ही हैं। यानी कोई ऐसा आपको स्वामी नहीं मिलेगा जो सेवक का काम पसंद ना आए फिर भी उसे घर में रखे, और कोई आपको ऐसा सेवक नहीं मिलेगा जो स्वामी के बार बार भेज देने के बाद भी, ठीक है, भेज जाने को कह देने के बाद भी हंसे टालकर और वहीं रुक जाए। तो अभिप्राय ये है कि उन दोनों का जो संबंध है वह स्वामी और सेवक के जैसा ही है। ठीक है, आगे है, ससुराल में भक्तिन की अवज्ञा का कारण क्या था। ठीक है, अवज्ञा माने अनादर, अपमान, कि जहां वो रहती थी उसका जो ससुराल है, जबकि सबसे छोटी बहू थी तो लाडली होनी चाहिए, लेकिन अवज्ञा का कारण क्या था? अवज्ञा का कारण यह था क्योंकि उसकी पुत्री थी, यानी भक्तिन की बेटियां हैं और जो जेठानी है उनके बेटे हैं। तो उस समय में बेटे और बेटियों में फर्क माना जाता था, इसलिए घर में उसका अनादर हुआ बेटी पैदा होने के कारण। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।